दर्शन स्पर्शन प्रश्नैः परीक्षेत च रोगिणाम्। दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, इसका उपयोग करके रोगी का परीक्षण करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। रोगी का परीक्षण मतलब अभी हमने इसके पहले सारा जो देखा कि ये दोष कौन से है, दूष्य कौन से है, किसके कारण व्याधि होते हैं। तो व्याधि किस में होते हैं? रोगी में होते हैं। तो रोगी का परीक्षण जब पेशेंट को ही आता है तो उसको चेक करना है, तो उसको चेक कैसे करे? तो ये तीन प्रकार से करना होता है। तो कैसे करना है? दर्शन मतलब देखना, उसके शरीर पर क्या क्या लक्षण है, उसे क्या हो रहा है, वो कैसे चल रहा है, उसकी त्वचा पर कुछ है, चेहरा कैसा है, हाथ पैर कैसे हैं। तो ये देखना होता है। मतलब ग्रॉसली हमें क्या दिख रहा है रुग्ण में, ये है दर्शन। उसके बाद स्पर्शन, उसको स्पर्श करना, उसको टच करना, और टच करके महसूस करना कि क्या हो रहा है उसे, यह है स्पर्शन। और प्रश्न, ये दर्शन और स्पर्शन के अलावा जो कुछ है जो हम महसूस नहीं कर सकते। अभी हमें अगर रुग्ण को बिना उसको कुछ पूछे महसूस करना है तो हम दर्शन से यानी देखकर, और स्पर्शन से यानी उसको टच करके हम समझ सकते हैं। उसके परे की जो चीजें हैं वो रुग्ण खुद बताएगा। तो प्रश्न, रुग्ण आता है तो खुद से बोलना शुरू कर देता है कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। उसके अलावा जो भी हमें लगता है कि हाँ कुछ शायद हमें अलग से पूछना होगा, तो वो पूछना, ये है प्रश्न। तो इन तीन की मदद से हमें परीक्षा करनी है किसकी? रोगिणाम। फिर रोगम निदान प्रागरूपम लक्षण उपशयाप्ति भी। तो वो रोगी की परीक्षा हुई। तो रोग की परीक्षा कैसे करनी है? तो रोग की परीक्षा निदान प्रागरूप लक्षण उपशयाप्ति भी। तो रोग की परीक्षा जो है निदान से, प्रागरूप से, लक्षण और उपशय से करनी है। आपति भी, आपति मतलब संप्राप्ति, तो संप्राप्ति का वो शॉर्ट फॉर्म ये किया है। तो रोग का परीक्षण कैसे करना है? तो रोग का परीक्षण जो है वो निदान प्रागरूप लक्षण उपशय और संप्राप्ति, इनसे करना है। निदान मतलब क्या है? निदान मतलब रोग जिस कारण से होता है। ये निदान शब्द जो है वो दो अर्थों से उपयोग में लाया जाता है। एक तो डायग्नोसिस, जो कि वाइडली उपयोग में आता है, और दूसरा है हेतु, यानी उसका कारण, डिसीज का कारण, व्याधि का कारण। यहाँ पर निदान शब्द का अर्थ व्याधि का कारण है, जिस कारण से व्याधि उत्पन्न हुआ है, तो वो है निदान। प्रागरूप मतलब उसका व्याधि उत्पन्न, पूरी तरह से उत्पन्न होने से पहले जो लक्षण होते हैं वो, उसे कहते हैं प्रागरूप या फिर पूर्व रूप। तो हेतु या फिर निदान, ये जो है ये उसका सेवन हुआ, मतलब कारण का कांटेक्ट हुआ। कालार्थ कर्मणा योगो जो हमने देखा था, तो काल अर्थ कर्म के हीन मिथ्या अतियोग का कांटेक्ट हुआ इंद्रियों के साथ। कांटेक्ट होने के बाद जो लक्षण होते हैं वो व्याधि उत्पन्न होने से पहले के हैं, वो प्रागरूप है यानी पूर्व रूप है। उसके बाद लक्षण, लक्षण यानी रूप, व्याधि उत्पन्न हो गया है, तो उस समय जो शरीर पर लक्षण उत्पन्न होते हैं वो है, उन्हें लक्षण कहा जाता है या फिर रूप कहा जाता है। उपशय यानी व्याधि जो है, हम अगर कुछ ट्रीटमेंट देते हैं या फिर रुग्ण कुछ खुद से खाता है, खाता पीता है, या फिर वातावरण में जो भी बदलाव होते हैं उसके कारण जो लक्षणों में उतार चढ़ाव होते हैं वो भी देखने पड़ते हैं। अगर लक्षणों में कुछ कमी हो रही है तो उसे कहते हैं उपशय, यानी उस रोगी को
फर्क पड़ रहा है, उसको फायदा मिल रहा है, तो वो उपशय है। तो उपशय जो है ये भी रोग का परीक्षण करने का एक साधन है। उससे ये पता चलता है कि किस चीज से ये व्याधि कम हो रही है, किस चीज से ये व्याधि बढ़ रही है। और उसके आगे आता है संप्राप्ति, यानी व्याधि जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, यानी हेतु मिलने के बाद, यानी निदान या फिर हेतु, उसका संपर्क होने के बाद फुल ब्लोन डिसीज पूरा होने तक जो भी प्रोसेस होता है उसे संप्राप्ति कहते हैं। तो इन सब का असेसमेंट जो है ये रोग के लिए होता है। रोग को समझना है, रोगी को समझना है दर्शन स्पर्शन और प्रश्न से, और रोग को समझना है निदान प्रागरूप लक्षण उपशयापि से। उसके बाद भूमि देह प्रभेदेन देशमाहुरिह द्विधा। देश ये दो प्रकार के होते हैं। अब ये शरीर हुआ, उसके बाद शरीर पर इफेक्ट किसका होता है, तो उसके सराउंडिंग का होता है, और चीज का होता है, वो आगे आएगा। तो देश, देश मतलब क्या है, तो कंट्री ऐसे नहीं है, देश मतलब सराउंडिंग है, सराउंडिंग एरिया, जिस जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो। तो देश जो है ये दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, भूमि और देह, भूमि देश और देह देश, यानी भूमि मतलब जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो, और देह देश मतलब हमारा शरीर। तो शरीर का टाइप और भूमि का टाइप, इस प्रकार से देश जो है वो दो प्रकार का होता है। तो शरीर का टाइप जो है वो आगे देखा जाएगा। अभी यहाँ पर बोला है जांगलम वात भूयिष्ठम अनुपम तु कफोलबणम साधारणम सममलम त्रिधा भूदेशम आदिशे। भूदेश मतलब भूदेश जो है यानी सराउंडिंग एरिया जो है वो किस प्रकार का होता है, तो तीन प्रकार उन्होंने बोले हैं, जांगलम, अनुपम और साधारणम। जांगलम वात भूयिष्ठम, जांगल देश जो है वो वात भूयिष्ठ होता है, वात प्रधान होता है। आनुपदेश जो है वो कफ प्रधान होता है, आनुपम तो कफोलबणम। और साधारणम सममलम, साधारण देश जो है वो पित्त प्रधान होता है क्या, ऐसा नहीं है। जांगल अगर वात प्रधान है, अनुप अगर कफ प्रधान है, तो साधारण पित्त प्रधान नहीं होता। साधारण जो है वो सममलम, यानी तीनों दोष उस देश में सम अवस्था में होते हैं। इस प्रकार से देश तीन प्रकार के होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि क्षणादिर व्याधि अवस्था च कालो भेषज योग कृत। क्षणादि व्याधि अवस्था च कालो, काल के बारे में बोल रहे हैं, देश के बारे में बोला, अभी काल के बारे में वो कहते हैं। काल जो है वो किस प्रकार कौन से टाइप का होता है, काल दो प्रकार से होता है, समझा जा सकता है। एक है क्षणादि, यानी कि टाइम, क्षण, सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डे, डेट, मंथ, एटसेट्रा। तो क्षणादि ये जो है ये एक काल का भाग हुआ। दूसरा व्याधि अवस्था, व्याधि अवस्था मतलब क्या है, व्याधि उत्पन्न होने के बाद, डिसीज उत्पन्न होने के बाद वो जो प्रोग्रेस होता है तो उसके स्टेजेस अलग अलग आते हैं। तो वो स्टेजेस जो है उसको भी काल का एक टाइप बोला गया है। अभी हम जिस फील्ड में है, जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में व्याधि के साथ हम डील करते हैं, इसलिए मेनली काल के दो भाग हमें समझने चाहिए। एक तो क्षणादि काल यानी टाइम, और दूसरा व्याधि अवस्था यानी डिसीज के स्टेजेस। शोधनम शमनम चात समासाद औषधम द्विधा। अभी डिसीज को हमने समझ लिया कि हाँ इसका हमने टेस्ट चेक किया, ये रोगी का परीक्षण कर लिया, रोग का परीक्षण कर लिया, उसको उस पर इफेक्ट करने वाले देश का परीक्षण कर लिया, उस पर
इफेक्ट करने वाले काल को, समझ लिया। अभी उसको ट्रीट करना है, तो ट्रीट करते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो आगे बताते हैं। शोधनम शमनम चेत समासात औषधम द्विधा। औषध देना है। ये सब कर क्यों रहे हैं? औषध देने के लिए। तो औषध कैसे के किस कितने प्रकार के होते हैं? द्विधा औषधम, द्विधा, द्विधा मतलब दो प्रकार के। तो वो दो प्रकार कौन से हैं? शोधनम शमनम च इति। शोधन औषध और शमन औषध। अभी शोधन मतलब क्या है? शोधन मतलब वो पद्धति जिसमें दोषों को खींच खींच कर बाहर निकाला जाता है, तो वो है शोधन। और शमन मतलब वो औषधियां, वो पद्धति जिसमें दोषों को शांत किया जाता है, जहां पर है वहां पर उसको इनएक्टिव किया जाता है, वो है शमन। शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परम औषधम बस्तिर्विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। शरीरजानां दोषाणाम, शरीरज जो दोष है, शारीर दोष जो है। अभी शरीरज यहाँ पर क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि दोष, दोष तो तीन है, वात पित्त कफ, पहले ही बोला। शरीरज इसलिए बोला क्योंकि आगे जाकर उन्होंने ये भी कहा है कि मानस दोष भी होते हैं, वो है रज और तम। इसलिए यहाँ पर रज और तमक की ट्रीटमेंट नहीं बता रहे हैं, बल्कि शारीरज दोषों की ट्रीटमेंट बता रहे हैं, वात पित्त कफ की। तो उनके क्रमेण परम औषधम, क्रम से रिस्पेक्टिवली परम औषधम, सबसे अच्छी ट्रीटमेंट कौन सी है? बस्तिर्विरेको वमनम। बस्ती, विरेचन और वमन, ये रिस्पेक्टिवली वात, पित्त और कफ की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तथा, और भी है। और कौन से, और क्या है? तैलम घृतम मधु, यानी ऑयल, घी और हनी। तैल, घृत और मधु, ये वात, पित्त और कफ के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधियां बताई गई है। फिर धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनो दोषौषधम परम। शारीर के दोष के बारे में बोला, तो मन के दोष के लिए सबसे अच्छा औषध क्या है? धी, धैर्य, आत्मादि विज्ञानम। धी मतलब बुद्धि को ठीक करना। ठीक करना मतलब अच्छी बातों के बारे में विचार करना, अच्छी बातें समझना। धैर्य, धैर्य मतलब अच्छी बात समझना। धैर्य मतलब जो हम समझ रहे हैं उसको, उसके बारे में निश्चिती करना, उसके बारे में स्थिर होना, उसको समझना और उसका पालन करने के लिए बुद्धि को तैयार करना, वो धैर्य है। आत्मादि विज्ञानम, स्व के बारे में जानना। आत्मा, आत्मादि विज्ञानम का मतलब आत्मा के बारे में समझना ऐसे नहीं है, स्व के बारे में, खुद के बारे में समझना। हम अपना ये जो है परम सत्य के बारे में समझना। तो वो तो बहुत आगे का ये हुआ। तो ब्रीफली हम ऐसा कह सकते हैं, योगाभ्यास करना, मन को शांत करना, वो टेक्निक्स, इनसे मन के दोष जो है वो शांत किए जा सकते हैं। धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनो दोष औषधम परम। अभी इनको ट्रीट करना है, तो उसके लिए आवश्यक क्या है? भिषक द्रव्याणुपस्ताता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सतस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम। भिषक यानी वैद्य, भिषक द्रव्याणि उपस्ताता रोगी। रोगी को ट्रीट करना है तो क्या आवश्यक है? तो पहले चाहिए भिषक यानी वैद्य। भिषक मतलब वैद्य जो ट्रीट करने वाला है। द्रव्य यानी वो जिन चीजों का उपयोग करेगा ट्रीट करने के लिए, यानी औषधि। उपस्थाता यानी उसको मदद करने वाले जो भी होते हैं वो। तो शायद ऐसा संभव नहीं होगा कि वैद्य खुद ही सब कुछ करे, तो उसको मदद करने वाले जो उनके असिस्टेंट होते हैं वो उपस्थाता है। अटेंडर्स होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, वो उपस्थाता। ये तीन
और रोगी, रोगी खुद, अगर रोगी नहीं होगा तो ट्रीट किसे किया जाएगा। तो ये चार चीजें जो है ये ट्रीटमेंट में आवश्यक होती है। ट्रीटमेंट करना है तो ये चार चीजें आवश्यक होती है। ये इन चार के भी आगे उन्होंने कहा है कि इन चारों के भी चार गुण आवश्यक होते हैं। इन चारों के चार चार गुण होते हैं, वो अगर होंगे तो ट्रीटमेंट और भी आसान होती, चिकित्सा और भी आसान होती है। इसलिए उन्होंने कहा है चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तत् चतुर्गुणम, प्रत्येक हर एक का चतुर्गुण, चार चार गुण बोले हैं। तो क्या है? दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो, दृष्ट कर्मा, शुचिर्भिषक। दक्ष यानी अलर्ट, ये भिषक के बारे में बोला है। शुचिर भिषक, भिषक के बारे में मतलब वैद्य जो है वो कैसा होना चाहिए? वो दक्ष होना चाहिए यानी अलर्ट होना चाहिए। फिर वो तीर्थार्थ, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ हो, दृष्ट कर्मा, शुचिर भिषक, उसने अच्छे से शास्त्र को पढ़ा होना चाहिए। उसने गुरु के पास रहकर शास्त्र के बारे में अच्छी विद्या हासिल कर लेनी होनी चाहिए, कर ली होनी चाहिए। दृष्ट कर्मा, जिसने सारे के सारे सारे कर्म जो है, प्रोसीजर्स जो है वो खुद से देखे होने चाहिए। और शुचि यानी स्वच्छ होना चाहिए, पावन होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। ऐसा अगर वैद्य हो तो वो अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकता है। वो अलर्ट होना चाहिए, उसको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसने सारा सारी सब तरह की प्रोसीजर्स जो है जो वो करने वाला है उसने वो प्रैक्टिकली देखी होनी चाहिए, उसका प्रैक्टिकल उसे आता होना चाहिए। और वो निर्मल होना चाहिए। ये चार वैद्य के गुण है। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, औषध के चार गुण क्या है? द्रव्य के चार गुण क्या है? तो बहुकल्पम, जिसके अलग अलग प्रकार के अलग अलग फॉर्म्स में उसका उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब वो अलग अलग प्रकार से यूज करने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। बहुगुणम, उसमें अलग अलग व्याधियों में उसका उपयोग हो, ऐसा भी उसकी संभावना होनी चाहिए। मतलब वो सिर्फ एक ही प्रकार का ये कर सकता है, ये द्रव्य इसमें ही काम होगा, ऐसे नहीं। तो व्याधि में अगर कोई द्रव्य दे रहे हैं तो वो सिर्फ एक दिशा में काम न कर कर उसका पैरेलल सारे जो ये है इफेक्ट है उसका भी फायदा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक द्रव्य दिया, एक औषधि दी, उससे एक व्याधि तो एक लक्षण जो है वो तो ठीक हो गया, लेकिन बाकी अलग अलग दूसरे लक्षण शुरू हो गए जिससे रुग्ण को पीड़ा होनी शुरू हो गई। जैसे कि किसी चीज के लिए हमने एक औषधि दी, उसका इफेक्ट तो ठीक हो गया लेकिन उसका साइड इफेक्ट अलग हो गया, साइड इफेक्ट इल इफेक्ट हो गया। तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसका गुण, उस वो द्रव्य ऐसा होना चाहिए कि उसका उपयोग जब हम एक लक्षण को ठीक करने के लिए करते हैं तो वो दूसरा लक्षण उत्पन्न भी ना करे और उसके पैरेलली वो फायदा भी देता रहे। तो बहुगुणम। संपन्न यानी एकदम फ्रेश होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। योग्यम औषधम, तो उस व्याधि के लिए सही, उस अवस्था के लिए सही ऐसा वो औषध होना चाहिए। तो द्रव्य के ये चार गुण बोले गए। अनुरक्त शुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारक, परिचारक के चार गुण। तो अनुरक्त यानी ईमानदार, शुचि यानी वो भी, हाँ, शुचि स्वच्छ निर्मल होना चाहिए। दक्ष, वो भी अलर्ट होना चाहिए। और बुद्धिमान, जो भी बताया गया है वो समझने वाला। अगर कुछ प्रोसीजर कही गई जाए ये करो तो वो समझने वाला। कुछ लक्षण रुग्ण बोलता है वो परिचारक को बोलता बताता है तो वो समझने वाला, वो समझकर उसको वैद्य को बताने वाला, ऐसा बुद्धिमान परिचारक होना चाहिए। फिर रोगी कैसा होना चाहिए? आढ़्यो रोगी भिषग वश्यो ज्ञापक सत्ववान अपि। आढ़्य, आढ़्य मतलब जो चिकित्सा को अफोर्ड कर सके,
कभी कभी ऐसा होता है कि चिकित्सा जो है, वो चिकित्सा के कुछ अंग जो है वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं, महंगे हो सकते हैं। तो सबसे आवश्यक बात अभी, अब आज के युग में भी हम देख सकते हैं कि वो वैद्य रुग्ण अगर आढ़ है, यानी अमीर है, वो अफोर्ड कर सकता है, तो वो व्याधि, किसी भी प्रकार की व्याधि अगर हो तो उसका ट्रीटमेंट ले सकता है। इसलिए उन्होंने पहले क्या बोला है, आढ़्यो। अगर आढ़्य नहीं है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्याधि तो बड़ा बड़ा दुर्धर हुआ है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, आढ़्य आढ़्य नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा आवश्यक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आढ़्य नहीं है उनकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं, ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन हर बार होगी ही ऐसे नहीं। अगर कोई दान कर दे तो ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन हर बार ऐसा होगा क्या, शायद संभव ना होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि आढ़्य, रोगी आढ़्य होना चाहिए जो अफोर्ड कर सके। भिषक वश्यो, भिषक यानी वैद्य के वश में, भिषक वश्यो वैद्य के वश में हो, यानी वैद्य अगर कुछ कहे कि ऐसा ऐसा करना है तो वो करने वाला, वहां पर प्रश्न उत्पन्न करके नहीं नहीं ऐसा क्यों, मुझको ऐसा नहीं जाने वाला, ये नहीं, ये काढ़ा मैं नहीं पीऊंगा, ये इतना कड़वा काढ़ा, ये घी घृत नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। अगर ऐसा कोई रुग्ण करने लगेगा तो ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इस कारण से भिषग वश्य कहा है। ज्ञापक यानी अपने बारे में उसको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए और वो बताने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि उसे अगर कुछ हो रहा है, पैर में कुछ एक लक्षण है, तो उसको ये बताने की क्षमता होनी चाहिए कि मुझे पैर में क्या हो रहा है, मुझे सर में ऐसा, ऐसी ऐसी संवेदना हो रही है, तो उसको उसको वो बताना आना चाहिए कि ये ऐसी ऐसी संवेदना मुझे मेरे सर में हो रही है। तो ये बताने की क्षमता उस रोगी में होनी चाहिए, इसलिए ज्ञापक कहा है। सत्ववान अभी यानी अच्छे सत्व होना चाहिए उसका। अच्छा सत्व मतलब क्या, धैर्यवान होना चाहिए, एकदम डरने वाला, बहुत ही डरपोक ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका सत्व अच्छा होना चाहिए। तो कहते हैं सत्व अच्छा है, वो डरते नहीं। ये रोगी के चार गुण हुए। फिर व्याधि के ट्रीटमेंट के लिए जब हम शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले कुछ देखना होता है। तो क्या देखना होता है, साध्यो साध्य इति व्याधिर्द्विधा त्वौ तौ तु पुनर्द्विधा सुसाध्य कृच्छ्र साध्यश्च याप्यो यश्चानुपक्रमः। व्याधि के दो टाइप्स बोले गए, ये उसके ट्रीटमेंट के या फिर उसके ठीक होने पर निर्भर करता है। तो वो क्या है टाइप, तो साध्य और असाध्य। या तो व्याधि साध्य होता है, साध्य मतलब ठीक होने वाला, या फिर असाध्य होता है यानी ठीक ना होने वाला। ये सबसे पहले जानना बहुत आवश्यक होता है, ताकि उसको ट्रीट करना है या नहीं करना है ये हम डिसाइड कर पाए। तो साध्य असाध्य, या तो व्याधि साध्य होगा या तो व्याधि असाध्य होगा। तो दो टाइप ग्रॉसली बन जाते हैं, साध्य व्याधि, असाध्य व्याधि। तौ तु पुनर्द्विधा, उसके आगे दो दो और टाइप बन जाते हैं। तो वो क्या है, सुसाध्य कृच्छ्र साध्यश्च याप्यो यश्च अनुपक्रमः। सुसाध्य कृच्छ्र साध्यश्च, तो व्याधि या तो सुसाध्य होगा यानी सुख साध्य, सुसाध्य या फिर सुख साध्य यानी आसानी से ठीक होने वाला होगा, या फिर कृच्छ्र साध्य, कृच्छ्र यानी कष्ट, तो कष्ट साध्य, कृच्छ्र साध्य या फिर कष्ट साध्य, दोनों शब्द उपयोग किए जाते हैं। या तो वो आसानी से ठीक होने वाला होगा तो सुसाध्य, या फिर सुख साध्य हुआ। कृच्छ्र साध्य मतलब बड़ी मुश्किल से ट्रीट होने वाला, ठीक तो हो जाएगा लेकिन बड़ी मुश्किल आएगी, काफी समय जाएगा, काफी पीड़ा होगी तब तक। तो कृच्छ्र साध्य, ये साध्य के दो प्रकार है, साध्य के दो प्रकार है, सुख साध्य और कृच्छ्र साध्य, या फिर सुसाध्य और कृच्छ्र साध्य।
और याप्यो यश्च अनुपक्रम, याप्य और अनुपक्रम। याप्य मतलब असाध्य ही है, ये दोनों असाध्य के दो टाइप है। लेकिन अगर हम अगर वो व्याधि ऐसी अवस्था में है कि जिसको हम ट्रीटमेंट देते रहेंगे, वो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, ठीक तो नहीं होगा लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, बहुत पीड़ा नहीं करेगा, डिसीज का प्रोग्रेस रुक जाएगा, तो हम कहते हैं कि ये याप्य है। और अनुपक्रमा यानी जिसमें ट्रीटमेंट करनी ही नहीं चाहिए, मत करिए, वो छोड़ दीजिए व्याधि पेशेंट, तो वो अनुपक्रमा है। तो साध्य के दो टाइप और असाध्य के दो टाइप, ऐसे यहाँ पर बोले गए हैं। तो साध्य व्याधि कौन से है? तो सर्व औषध क्षमे देहे यून पुंसो जितात्मनः अमर्मगो अल्पहेत्वग्र रूपो अनुपद्रवः अतुल्य दूष देशर्तु प्रकृति पाद संपदि ग्रहेषु अनुगुणेषु एक दोष मार्गो नवा सुखः। ये सब अगर होंगे उस व्याधि में, तो वो व्याधि जो है वो सुख साध्य है। तो क्या है ये सब? सर्व औषध क्षमे देहे, देह जो है यानी रोगी जो है वो सर्व औषध क्षमे, वो किसी भी प्रकार की औषधि देंगे तो भी वो सह सके, ऐसा अगर रोगी है तो। और यूना यानी तरुण है, यूना जवान है, रोगी अगर जवान है तो व्याधि का ठीक होने की संभावना ज्यादा है। जितात्मना मतलब जिसका खुद पर अच्छा कंट्रोल है। मतलब अगर कुछ बोले वैद्य कि ये ऐसा करना है, तो वो करने के लिए खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। उसे अगर कोई पथ्य बोला जाए, यहाँ स्ट्रीट फूड नहीं खाना है, तो वो ना खाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। अगर हम उसको बोलेंगे, वैद्य उसको बोलेगा कि हाँ तली हुई चीजें नहीं खाना है, और वो बोलेगा हाँ हाँ, और बाहर जाके बहुत कंट्रोल ही नहीं है उसका खुद पे, तो व्याधि ठीक नहीं होगा। तो पथ्य फॉलो करने के लिए वो चितात्मनः होना चाहिए। ये हुआ रोगी के रोगी के लक्षण, जिसके कारण रोग सुख साध्य हो सकता है। फिर अमर्म अमर्मगो अल्पहेत्वग्रो, अमर्मग व्याधि के बारे में बोलते हैं। व्याधि जो है वो अमर्म स्थान को अगर अफेक्ट नहीं कर रहा हो तो अमर्मगो। अल्प हेतु जिसमें व्याधि उत्पन्न होने के कारण जो है वो बहुत कम है, थोड़े बहुत से कारण है और उसके कारण अगर व्याधि हो रहा है तो वो ठीक हो सकता है जल्दी। अल्प हेतु, अल्प अग्र रूप मतलब अल्प पूर्व रूप, पूर्व रूप जो है व्याधि उत्पन्न हो रहा है और उस वक्त जो लक्षण होते हैं उसे पूर्व रूप कहते हैं, वो भी बहुत कम है तो ठीक हो सकता है। और लक्षण बहुत कम है तो ठीक हो सकता है। उपद्रव बहुत कम है यानी उसके कॉम्प्लिकेशन अगर बहुत कम है तो भी जल्दी ठीक हो सकता है। अतुल्य दूष्य देश ऋतु प्रकृति पाद संपत्ति, अतुल्य दूष्य देश ऋतु प्रकृति। अभी दूष्य जो है, दूष्य देश ऋतु प्रकृति, इन चीजों के समान अगर दोष नहीं है, अगर व्याधि जो है, व्याधि बनाने वाला दोष जो है वो जब किसी चीज को शरीर में अफेक्ट करता है, तो उसके समान चीजों को अगर अफेक्ट कर रहा है तो वो ठीक होने में मुश्किल होता है। अगर विपरीत चीज को अफेक्ट कर रहा है तो वो ठीक होने में आसानी होती है। तो दूष्य है, अतुल्य दूष्य यानी वात प्रधान, वात अगर शरीर में
ऐसे धातु को दूषित कर रहा है जो वात प्रधान ही है, तो वो ट्रीट होने में मुश्किल होगा। वात को मदद करने लायक अगर धातु में वो विकृति कर रहा है तो ट्रीट करना मुश्किल होता है। अगर विपरीत है तो रेजिस्टेंस होगा। वात के हमने गुण देखे, रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल। इसके विपरीत गुण वाला अगर कोई धातु है और उसमें अगर वो व्याधि उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है तो रेजिस्टेंस होगा। इसी कारण से व्याधि ठीक होने में आसानी होती है। तो यही सभी चीजों में होता है। दुष्य देश, अगर वो व्याधि, हमने देखा कि आनुपदेश है वो कफ प्रधान होता है। आनुपदेश में अगर वात प्रधान व्याधि होगा तो वो ट्रीट करना आसान होगा। आनुपदेश में कफ प्रधान व्याधि होगा तो वो हो गया समदेश, तुल्य देश। और अगर आनुपदेश में वात प्रधान व्याधि हो रहा है तो वो अतुल्य देश हुआ, तो विपरीत हुआ, तो ट्रीट करना आसान होता है। अतुल्य दूष देश ऋतु सीजन। सीजन अगर उस व्याधि के लिए फेवरेबल है, फेवरेबल नहीं है तो ट्रीट करना आसान है। प्रकृति, व्यक्ति की प्रकृति जो है वो अगर दोष के विपरीत है तो भी आसान होता है ट्रीट करना। पाद संपदी, ये पाद संपदी मतलब क्या है? पाद संपदी मतलब जो हमने चतुष्पाद देखे, अभी इनको चतुष्पाद बोलते हैं। भिषक द्रव्याणु उपस्थाता, भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी, ये चार जो है इनको चतुष्पाद कहते हैं, चिकित्सा चतुष्पाद। तो आगे जब भी चतुष्पाद ये शब्द आएगा तो ये समझना है कि ये चार जो चीजें हैं जो ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक होती है। तो इनके पाद संपत्ति, इनके सारे सब चारों के चारों गुण, हर एक के चार चार गुण, ये वेल इक्विप्ड है, अच्छे गुण वाले हैं, तो व्याधि ट्रीट होना संभव है। ग्रहेषु अनुगुणेषु एक दोष मार्गो नव सुख। ग्रहेषु अनुगुणेषु, तो ग्रहों की अवस्था जो है वो अनुकूल है। एक दोष मार्गो नव सुख। एक दोषो, एक दोष मार्गो मतलब एक दोष और एक मार्ग, यानी दोष ही दो जो अफेक्ट कर रहा है वो एक ही दोष है। और जिस मार्ग में, यानी अभी मार्ग जो है वो आगे आएगा, लेकिन अभी अभी के लिए सिर्फ समझ लीजिए कि मार्ग, बाह्य मार्ग, मध्यम मार्ग, आभ्यंतर मार्ग, तो एक मार्ग में वो अफेक्ट कर रहा है। नव मतलब नया नया उत्पन्न है, तो ये सारे व्याधि जो है वो सुख साध्य है। शस, शस्त्रादि साधन कृच्छ्र संकरे च ततो गदहा। जहां जहां पर शस्त्र शस्त्र कर्म का उपयोग करने की आवश्यकता है और सुख साध्य के लक्षण जो है जो कुछ बोले हैं वो अगर नहीं है तो उसे कृच्छ्र साध्य या फिर कष्ट साध्य समझना चाहिए। शेषत्वात् आयुषो याप्य पथ्याभ्यासाद विपर्यय। शेषत्वात् आयुषो, अभी आयु सिर्फ बची है थोड़ी, और उसको सिर्फ मेंटेन करना है। तो ऐसी व्याधि जो है वो याप्य है, पथ्याभ्यासाद विपर्यय है, तो पथ्य का अभ्यास करके उसे मेंटेन करते रहना चाहिए। अनुपक्रम एव स्यात् स्थितो अत्यंत विपर्यये औत्सुक्य मोह रतिकृत दृष्टिरिष्टो अक्षनाशनः। तो जिन रोगों में ऊपर के पहले बताए हुए सारे लक्षण नहीं होते, उसके विपरीत ही होते हैं, तो उनमें अति चिंता, मोह, औत्सुक्य, बुद्धिभ्रंश, अस्वस्थता उत्पन्न होती है और उनमें मरण के लक्षण दिखने लगते, इंद्रिय हानि होने लगती है।
तो उनको अनुपक्रम कहा जाता है, उसमें ट्रीटमेंट करनी ही नहीं चाहिए। और ऐसे व्याधि, ऐसे रुग्ण जब होते हैं तो उनको क्या करते हैं, त्यजेदार्थ विषक भूप ही, सॉरी वो अलग श्लोक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि ये अनुपक्रम जो है उसको ट्रीट नहीं करना है। आगे वो क्या कहते हैं, त्यजेदार्थ विषक भूप ही दुष्टम तेषाम द्विषम द्विषम हीनोपकरणम व्यग्रम अविधेयम गतायुषम चंडम शोकातुरम भीरुम कृतघ्नम वैद्यमानिनम। तो अनुपक्रम यानी जो, जिसपे उपक्रम नहीं करनी चाहिए, जिसमें ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए, ऐसे व्याधि यहाँ पर बोले हैं। उसके बाद वो बोलते हैं अनुपक्रम, मतलब ये इस ऐसे रुग्णों को छोड़ देना चाहिए, ट्रीट नहीं करना चाहिए। और किन को छोड़ना चाहिए, तो वो बोलते हैं त्यजेत आर्तम, ऐसे आर्त, आर्त मतलब रोगी, उनको छोड़ देना चाहिए, ट्रीट नहीं करना चाहिए। वो कौन है, भिषक भूपै ही द्विष्टम, भिषक यानी वैद्य, वैद्य, वैद्यों का, तेषाम द्विषम द्विषम यानी वैद्य और भूप मतलब राजा, वैद्य और राजा यानी रूलर, रूलर, अभी अभी इस अवस्था में हम कह सकते हैं रूलर या फिर स्टेट, नेशन। तो वैद्य और रूलर इन दोनों का जो द्वेष करता है, और वैद्य और रूलर जिसका द्वेष करते हैं उसको ट्रीट नहीं करना है। फिर हीनोपकरण, जब उपकरण यानी अ, जो आढ़्य नहीं है, उसके पास उपकरण नहीं है, व्यग्रम अविधेयम गतायुषम, जो बताई हुई चीजें नहीं मानता, कुछ कहा जाए तो वो नहीं सुनता, इंद्रियों पर उसका कंट्रोल नहीं है, गतायुषम जिसकी आयु खत्म हो गई है, चंडम शोकातुरम भीरु, चंड यानी बहुत ही ज्यादा साहस करने वाला है, उसको बोलेंगे कि ऐसा करो इससे व्याधि कम होगी, नहीं नहीं करूंगा, मैं और ज्यादा हेतु का सेवन करूंगा, ऐसा जो होता है वो चंड है, जो मानता नहीं है कुछ कहा गया, उल्टा ऊपर से प्रश्न करता है, अलग अलग बातें करने लगता है, खुद का ज्ञान बताने लगता है, वो चंड है। शोक आतुरम, जो बहुत ही ज्यादा दुखी है, भीरु बहुत ही ज्यादा डरपोक है, और कृतघ्नम जो की हुई चीजों का ये नहीं रखता, क्या कहते हैं उसके बारे में, कृतज्ञता नहीं रखता,